हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरा वीडियो दूर दूर तक पहुँचे और सब लोग लाभान्वित हों और हमारा उत्साह बढ़े। आज मैं एक बहुत विशेष टॉपिक पे बात करता हूँ जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ना किसी को जानकारी आपको मिली होगी। और ये कि राहु काल में जन्म लेने वाले जातकों का क्या नेचर होती है, किस टाइप के होते हैं। सब बड़ा गूढ़ टॉपिक है। बहुत गहन अध्ययन विश्लेषण के बाद इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियो बनाया है। बात करेंगे रूस के तानाशाह पुतिन की और पाकिस्तान के इमरान खान की। सभी बहुत मुसीबत में हैं, बहुत क्रूशियल स्टेज पर हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों का मामला बहुत गड़बड़ है। आने वाले 3-4 महीने बहुत विश्व के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो पहले बात करते हैं राहु काल में जन्म लेने वालों की क्या स्थिति होती है, कैसे होते हैं वो, किस तरह से समाज पर और देश दुनिया पर, अपने परिवार पर क्या प्रभाव उनका रहता है। तो जैसा कि नाम से विदित है, खास करके दक्षिण भारत में इसको बहुत अशुभ मानते हैं राहु काल को। यहाँ तक कि राहु काल में अगर अरबों रुपए के भी सौदे आ जाएं तो भी नहीं करते, मना कर देते हैं। राहु काल का तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर महत्व है और वो बहुत ज़बरदस्त ध्यान देते हैं और बहुत अशुभ माना जाता है। राहु काल दक्षिण भारत में तो बहुत ज़बरदस्त इसका वो भय है। और वास्तव में देखा भी गया है ये कि राहु काल के समय में जो भी आप काम करेंगे वो असफल होगा, उसमें रोड़े आएंगे, बाधक आएगी और तमाम मुसीबतों के बाद वो काम हो नहीं पाता है। होता है तो बहुत संकटों के बाद, बहुत रोड़ों के बाद आंशिक रूप से ही सफल हो पाता है। ये देखा गया है, लोगों ने बताया भी है, खुद भी महसूस किया है कई दफ़ा हमने। ऐसे में यदि संतान राहु काल में जन्म हो जाए तो क्या होगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर राहु काल में जो संतान, जो जातक की उत्पत्ति होती है, चाहे ग्रह कितने भी अच्छे हों, कितने भी मजबूत हों, परंतु राहु काल का असर वो पूरी ज़िंदगी उस पर रहता है और वो अपने परिवार को, अपने आप को, समाज को, देश को, सबके लिए वो दुखदाई बन जाता है। राहु काल में पैदा होने वाला जातक अच्छा नहीं माना जाता। जैसा कि एक पुराणों में बताया गया है, जैसा कि कहा गया है एक जगह, वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया है कि कुंभकर्ण का जन्म राहु काल में हुआ था। कुंभकर्ण का जन्म राहु काल में हुआ था। इतना ज़्यादा उत्पाती और इतना ज़्यादा विकट राक्षस था कि उसको 6 महीने की नींद दी गई कि भाई 6 महीने सोएगा, 6 महीने जगेगा तो, वरना तो पूरा संसार को नष्ट कर देता। इतना शक्तिशाली, इतना क्रूर राक्षस था कुंभकर्ण। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में एक जगह बताया गया है कि उसका जन्म राहु काल में हुआ था। जैसा कि और भी कई पुराण में, शास्त्रों में कई उदाहरण दिए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत तरह की कथाएं आती हैं जिनमें बताया गया है कि राहु काल के समय में जिन राक्षसों की उत्पत्ति हुई, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपा दिया और स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ा उनसे मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए, संसार को का उद्धार करने के लिए। ऐसा कई बार नारद पुराण में, गरुण पुराण वगैरह में, तमाम शास्त्रों में ये बात का उल्लेख है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पत्रिका कल्याण है, उसमें भी कई जगह इसका उल्लेख है कि राहु काल में कई असुरों ने, कई राक्षसों ने जन्म दिया जो राक्षस प्रवृत्ति के थे। वहीं यह भी उल्लेख आता है कई जगह कि महाराज विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, वो राक्षस कुल में होने के बावजूद शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में उनका जन्म हुआ था और इसीलिए उनको देवता तुल्य माना गया, देवतुल्य माना गया। वास्तव में वो देवतुल्य, बड़े धार्मिक और बड़े सज्जन पुरुष थे।
तो राहु काल का तो बहुत ज़बरदस्त महत्व है। इसमें जिस जातक का जन्म, जिस बच्चे का जन्म राहु काल में हो जाए तो समझ लीजिए कि वो परिवार के लिए, खुद अपने आप के लिए, पूरा समाज, देश, राष्ट्र, सब के लिए वो भारी पड़ जाता है। और साथ में अगर राहु लगन में हो तो फिर तो करेला और नीम चढ़ा। फिर तो वो इतना ज़बरदस्त, जिस क्षेत्र में भी वो जाता है उस क्षेत्र में तहलका मचा के रख देगा। या तो बिल्कुल टॉप पर होगा या बिल्कुल नीचे होगा, अर्श पे या फर्श पे। वैसे भी राहु की विशेषता होती है, या तो एकदम से ऊपर चढ़ा देता है और एकदम से नीचे गिरा देता है। राहु की तो विशेषता ही होती है। तो इसलिए राहु काल में जन्म लेना, अच्छा इसका कोई तोड़ भी नहीं है, शास्त्रों में कोई उल्लेख भी नहीं है कि इसकी कोई उपाय किया जाए, कोई तंत्र मंत्र से, कोई अनुष्ठान से, कोई इसका कोई तरीका नहीं है, कोई भी इसका इलाज नहीं है। अगर राहु काल में जिसका जन्म हुआ है तो वो तो पूरी ज़िंदगी नरक कर ही देगा। खास करके अगर राहु की महादशा उसकी आ गई उसके जीवन में तो समझ लीजिए कि बस कोड़ में खाज, वो तो बस जानलेवा दुखदेवा ही साबित होगा सभी के लिए। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उस समय कम से कम राहु काल तो ना पड़े। अगर शुभ मुहूर्त नहीं है, शुभ दिन नहीं, तो कम से कम राहु काल तो ना हो। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की, जो कि खबरों में, आज की खबर में, आज जब ये वीडियो बन रहा है 20 मार्च 2022 दिन रविवार को शाम को यह वीडियो बनाया जा रहा है, उस समय तक खबर थी कि वो साइबेरिया भाग गए हैं परिवार समेत, ये गुप्त स्थान पर चले गए हैं और परमाणु अटैक का उन्होंने फैसला कर लिया है यूक्रेन पर, क्योंकि 25 दिन बाद भी वो यूक्रेन को हरा नहीं पाए। तो उनके समझ लीजिए कि बहुत बुरे दिन आ गए हैं। कुछ भी हो सकता है, अगले 2 महीनों के अंदर संसार में कुछ भी हो सकता है, या तो परमाणु अटैक होगा या फिर पुतिन नष्ट हो जाएंगे। पुतिन पर अब ग्रह भारी हो रहे हैं और वो जो है उनके लिए बहुत भारी दिन है। संसार को कुछ न कुछ जरूर ऐसी सूचना मिलेगी अगले 2 महीने के अंदर, खासकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में, जिनके लिए ये कहा गया है कि उन्हें सेना ने इस्तीफ़ा देने के लिए आदेश दे दिया है। और अविश्वास प्रस्ताव उनकी तरफ है ही, उनके विरुद्ध हो ही चल ही रहा है कार्रवाई। तो ये अगले 2 महीने पूरे संसार में भारी हैं, संसार के लिए भारी हैं। खासकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी भारी हैं, बहुत ज़बरदस्त रूप से। कोई ना कोई खबर ज़रूर ऐसी मिलेगी कि आप अचंभित हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर इमरान खान की सत्ता चली जाती है तो फिर जो दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया होगा, अति उत्तम होगा, और वो पाकिस्तान की काफ़ी हद तक हालत सुधार देगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और नए नए वीडियो आपके लिए बनाऊँ, आपको नई नई जानकारी दूँ। चलते चलते एक बात और बता दूँ कि मेरे पीछे पिछली बार जो मैंने दिसंबर जनवरी में जो वीडियो दिए थे पूरे संसार के लिए, देश की दुनिया के लिए, स्थिति के लिए, मई जून तक का समय बहुत गंदा बताया था। तो ये बता दूं कि एक मैंने यही भविष्यवाणी की थी तालिबान और अफ़गानिस्तान के बारे में कि पूरा संसार आखिरकार तालिबान की सत्ता को मान्यता दे देगा। तो पिछले हफ्ते की खबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को 1 साल के लिए अस्थायी रूप से मान्यता दे दी है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ये मेरी भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई और धीरे धीरे सभी देशों ने स्वीकार कर ही लिया, आधिकारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं तालिबान की सत्ता का। और संयुक्त राष्ट्र ने तो अनुमोदन कर ही दिया बाकायदा सभा करके कि हम 1 साल के लिए औपचारिक रूप से तालिबान को मान्यता दे रहे हैं, केवल 1 साल के लिए अस्थायी रूप से। और इसी प्रकार से बहुत भयंकर 3 भूकंप आ चुके हैं इसी 1 हफ्ते के अंदर संसार में, ईरान, इराक में और जापान में।
और एक बात और बता दूँ, ये भी मेरी भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। और एक बात और मैं जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन आदि तमाम देशों के लिए अगले 2 महीने बहुत खतरनाक हैं। कुछ भी हो सकता है, आक्रमण भी हो सकता है, इनको धमकाया जा सकता है। और नाटो 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 जो संगठन है, संसार विश्व का जो संगठन है, उसको लेकर के भी पश्चिमी देशों में, रूस में, पुतिन में, सब में आपस में झगड़े टंटे हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और जोशियों ने भी बाद में कहा, इस बात को मेरे बाद कहा, संसार के लिए मई जून तक का समय बहुत अब क्रूशल आ गया है, बस आ ही गया है। कृपया सावधान रहें। महामृत्युंजय मंत्र का रोज सुबह शाम 11-11 बार जाप करते रहें। प्रभु से प्रार्थना करें कि सुख शांति बनी रहे। धन्यवाद।